तो उसके लिए हम उसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं रूट, एंड यहाँ पर हम उसकी जो भी स्टाइलिंग है वो लिख सकते हैं। सो फर्स्टली जो होगा वो होगा बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो मैं दूंगी 111827। तो आपका जो टाइम है वो बचा रहे, इसके लिए मैं क्या करूँगी कि जल्दी से ये जो सारे कलर्स है वो मैं एक बार लिख कर आऊँगी, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो कलर्स है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो स्यूडो एलिमेंट्स है वो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ओवरऑल द ऐप के लिए, जो कि कुछ कांस्टेंट कलर्स है। जैसे कि बैकग्राउंड के लिए ये कलर हम यूज़ करने वाले हैं, साइड बार के लिए ये वाला, प्लेयर के लिए ये एक्सेंट, एंड देन एक्सेंट ओवर, टेक्स्ट प्राइमरी एंड टेक्स्ट सेकेंडरी, उसके साथ साथ फेवरेट्स। तो ये सारे कलर्स हम बार बार हमारे ऐप में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने कमेंट में उसका एक्चुअल में जो शेड है वो भी यहाँ पर डाल दिया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हम एक और स्टाइलिंग यहाँ पर देंगे जो कि होगी HTML में, जहाँ पर जो स्क्रॉल बिहेवियर होता है वो मैं स्मूथ रखने वाली हूँ। और अब बॉडी को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे ही देते हैं। तो बॉडी में फर्स्टली तो जहाँ पर हमने यहाँ पर एक फॉन्ट लिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली जो है वो लूँगी, जो कि होगी हमारी इंटर एंड सैंस सेरिफ। और बैकग्राउंड कलर में वायर बैकग्राउंड होगा, कलर में टेक्स्ट प्राइमरी, एंड इसी के साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं वेब किट का। तो ये जो वेब किट होता है ना, ये हमारे ब्राउज़र के लिए होते हैं, जो कि हमारे ब्राउज़र में अच्छे से हमारी HTML एंड CSS चले, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। वेब किट जो होता है वो ब्राउज़र लाइक क्रोम और जो सफारी होता है उनके लिए यूज़ होता है। एंड मोज OXS जो होता है वो ब्राउज़र लाइक फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उनके लिए यूज़ होता है। दोनों एक जैसा ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग ब्राउज़र के लिए। तो अब हम हमारी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बीजी लेने वाले थे वो थी हमारी वार एक्सेंट, एंड देन इसके बाद ही अगर हम होवर करें तो उस होवर में मैं कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो दूंगी वार एक्सेंट ओवर होवर, एंड उसके साथ साथ जो टेक्स्ट होगा वो होगा वाइट टेक्स्ट कलर, फॉन्ट होगा बोल्ड, PY होगा 3, मैंने पैडिंग फ्रॉम Y एक्सिस 3 एंड पैडिंग फ्रॉम X एक्सिस इज इक्वल टू 4, राउंडेड होगा LG, ट्रांजिशन वो हम रखने वाले ऑल, टेक्स्ट होगा लार्ज, मार्जिन फ्रॉम बॉटम वो हम देंगे 2, एंड उसी के साथ साथ डिस्प्ले करेंगे देंगे फ्लेक्स, आइटम्स होंगे सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, उसके साथ साथ गैप होगा 2। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमें एक SVG लेनी है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना। वरना आपको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म या फिर अलग अलग वेबसाइट पे भी SVG मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे लोड म्यूज़िक फोल्डर। तो ये जो बटन है वो हमारे म्यूज़िक फोल्डर को लोड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे प्रीव्यू में, वहाँ पर एक साइड बार था जहाँ पर एक ग्रीन बटन था। तो ये जो है वो उसी का काम करेगा, जो कि हमारे मशीन से जो म्यूज़िक फोल्डर है वो लोड करेगा। एंड देन इसी बटन के नीचे मैं एक इनपुट टैग भी लूँगी, और वो इनपुट टैग होगा फाइल का, जो कि हमारे फोल्डर को हमारे ऐप में अपलोड करेगा। और वहाँ पर हम देंगे स्टाइल, वो होगी फोल्डर इनपुट, एंड क्लास बाय डिफ़ॉल्ट तो होगा हिडन, इसके साथ साथ वेब किट डायरेक्टरी एंड मल्टीपल। अब इस इनपुट के नीचे हमें और कुछ जो डिव्स होते हैं वो लेने, जैसे कि हमने सेक्शंस बनाए थे हमारे फेवरेट के लिए, रिसेंटली प्लेड के लिए, एंड देन उसके बाद प्लेलिस्ट के लिए, और सबसे नीचे एक बटन था न्यू प्लेलिस्ट के लिए। तो वो सारे जो बटन्स एंड वो सारे जो सेक्शंस थे वो हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव लूँगी, और जिस डिव की ID होगी फेवरेट बटन, एंड क्लास होगा P2 राउंडेड मीडियम, उसके साथ साथ जो कर्सर होगा वो हम देंगे पॉइंटर,
होवरिंग पर अगर हमारे बटन पर कोई होवर कर दे तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे, जो कि होगा वार एक्सेंट होवर। एंड इसी के साथ साथ जो ट्रांजिशन है वो हम कर देंगे कलर्स, फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, गैप ऑफ 3, बॉर्डर वो हम देने वाले हैं T, उसके साथ साथ बॉर्डर फ्रॉम बॉटम भी देंगे और बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा वाइट 10। और यहाँ पर भी हम एक SVG डाल देंगे जो कि फेवरेट के लिए होगी, तो वो SVG हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे और यहाँ पर एक और स्पैन लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे फेवरेट्स और इसे हम एक क्लास देंगे जो कि होगा फॉन्ट बोल्ड। और इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे जो कि होगा हमारे रिसेंटली प्लेड जो सेक्शन है उसके लिए, जहाँ पर हम इसे आईडी देंगे जो कि होगी रिसेंटली प्लेड सेक्शन। और जो क्लास होगा इसका ये मैं दूंगी स्पेस y2 एंड इसके अंदर हम एक h3 टैग लेंगे जो कि रिसेंटली प्लेड यहाँ पर दिखाएंगे हम। तो आई थिंक कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखेगा क्योंकि वो जो है वो छोटी स्क्रीन है तो वहाँ पर हमें ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना मुझे ये क्लोज़ करना है और इसे हम और बड़ा नहीं करेंगे, क्यों ना हम इसे क्लोज़ ही कर दें, हम वहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर होगा एक क्लास जहाँ पर हम उसका टेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं स्मॉल, उसी के साथ साथ फॉन्ट जो है वो कर देंगे सेमी बोल्ड। टेक्स्ट जो कलर है वो होगा ग्रे 400। देन सारी की सारी जो टेक्स्ट होगा वो होगा अपर केस एंड ट्रैकिंग वो होगी वाइडर, यानी कि लेटर स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के नीचे एक RD होगा जहाँ पर हमारी सारी रिसेंटली प्लेड की जो लिस्ट है वो दिखाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर फर्स्टली तो एम्प्टी रहेगी क्योंकि इसे हम जावास्क्रिप्ट से जो है यहाँ पर रेंडर करेंगे। सिंपली यहाँ पर हम एक ID दे देंगे जो कि होगी रिसेंटली प्लेड लिस्ट नाम से, एंड इसका जो क्लास होगा वो होगा स्पेस y2। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके नीचे एक और हमें h2 टैग लेना है जहाँ पर हम हमारी प्लेलिस्ट दिखाएंगे। तो क्यों ना मैं यहाँ पर लिख दूँ प्लेलिस्ट और इसे मैं क्लास दूंगी टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा लार्ज, फॉन्ट वो हम कर देंगे बोल्ड, साथ ही साथ पैडिंग फ्रॉम टॉप वो होगी 2। देन बॉर्डर फ्रॉम टॉप दे देंगे एंड बॉर्डर का जो कलर होगा वो होगा वाइट 10। एंड इसी प्लेलिस्ट के नीचे हम एक और एम्प्टी डिव लेंगे जो कि हम जावास्क्रिप्ट से फिल करेंगे, लेकिन उसमें हम ID दे सकते हैं। जो ID होगी वो होगी प्लेलिस्ट लिस्ट एंड यहाँ पर जो हम क्लास देने वाले हैं वो क्लास होगा स्पेस y1, उसके साथ साथ फ्लेक्स ग्रो एंड ओवरफ्लो जो होगा वो हम रखने वाले हैं y ऑटो। तो यहाँ पर हम जो रिसेंटली प्लेड लिस्ट की जावास्क्रिप्ट थी वो यहाँ पर हमने लिख दी है। अब इस डिव के नीचे हमें एक और बटन लेना है जो कि हम जहाँ पर कि हम हमारी जो न्यू प्लेलिस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँगी न्यू प्लेलिस्ट एंड इसे भी हमें एक ID देनी होगी जो कि होगी न्यू प्लेलिस्ट बटन नाम से आणि इच्छानंद। और उसके बाद इस क्लास में हम विड्थ देंगे फुल, उसके साथ साथ BG होगा वाइट 5 एंड होवर में हम कर देंगे BG वाइट 10, टेक्स्ट होगा वाइट, फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड जो पैडिंग फ्रॉम Y होगी वो होगी 2 एंड पैडिंग फ्रॉम X वो हम कर देंगे 4। इसके साथ साथ राउंडेड LG एंड ट्रांजिशन, यहाँ पर हम ट्रांजिशन भी दे देंगे ट्रांजिशन ऑल। तो ये जो साइड बार था हमारा वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम अगर मैं लोड म्यूज़िक फोल्डर पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं यहाँ पर हमारा लोड म्यूज़िक फोल्डर है, फेवरेट्स हो गया, रिसेंट प्लेड हो गया, प्लेलिस्ट हो गया एंड न्यू प्लेलिस्ट। अब ये जो है वर्क जैसे जैसे हम यहाँ पर वर्क करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर वर्क होगा। तो ये साइड बार जो था वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है।
अब हमें